नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय के प्रथम पेपर में समाजशास्त्र के राजकीय महारानी कन्या उच्च महाविद्यालय के विद्यार्थियों का स्वागत है। यह प्रथम पेपर का आज 5वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हम सामाजिक तथ्य की अवधारणा के संबंध में चर्चा करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में सामाजिक तथ्य की परिभाषा और द्वितीय अध्याय में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों के संबंध में वार्ता की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में प्रकाशित की। यह पुस्तक 6 अध्यायों में वर्गीकृत है। प्रथम 2 अध्याय सामाजिक तथ्य क्या हैं, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम की चर्चा हम कर चुके हैं। जो तीसरा अध्याय है उसमें दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को 2 भागों में बांटकर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक तथ्य सामान्य और व्याधिकीय 2 प्रकार के होते हैं और दोनों में हमें भेद करना चाहिए। उसके नियम भी दुर्खिम ने बताए। दुर्खिम कहते हैं कि सामान्य सामाजिक तथ्य समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, जबकि व्याधिकीय तथ्य सामाजिक व्यवस्था को अवरोधित करते हैं या समाज व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए दुर्खिम का यह कहना कि सामाजिक तथ्य सकारात्मक हों ऐसा नहीं है, सामाजिक तथ्य नकारात्मक भी होते हैं। किसी भी समाज व्यवस्था को वह नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य समाज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को चलाने में अपना महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध करवाते हैं। वहीं कुछ सामाजिक तथ्य समाज व्यवस्था को चलाने में अवरोध का कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में हम धर्म को ले सकते हैं। धर्म एक सामाजिक तथ्य है। धर्म सभी समाजों में पाया जाता है। सभी समाजों में धर्म नियंत्रण और सामाजिक इकाई में संतोष उत्पन्न करने का साधन है। परंतु यही धर्म जब समाज व्यवस्था में हिंसा, टकराहट को उत्पन्न करे तो यह व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की भूमिका के रूप में सामने आता है। जब समाज व्यवस्था को चलाने में यह सामान्य भूमिका निभा दे तो धर्म सामान्य सामाजिक तथ्य है। और जब अवरोध की स्थिति उत्पन्न करे, समाज में हड़ताल, तालबंदी,
प्रतिमानहीनता की स्थिति उत्पन्न करे तो यही धर्म व्याधि की है सामाजिक तथ्य के रूप में सामने आता है। चौथे अध्याय में दुर्खिम सामाजिक तथ्यों में प्रारूपों के वर्गीकरण के नियम को समझाते हैं। दुर्खिम के अनुसार तथ्य चाहे वे सामान्य हों या व्याधकीय हों, समय व स्थान के सापेक्ष होते हैं। इसलिए दुर्खिम समाजों का वर्गीकरण भी करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समय व स्थान सापेक्ष के अनुरूप होते हैं। समय व स्थान के अनुरूप ही वह सामान्य या व्याधिकीय तत्व के रूप में नजर आते हैं। दुर्खिम समाजों का वर्गीकरण दो संप्रदायों के आधार पर करते हैं, नामवादी संप्रदाय और दार्शनिक संप्रदाय। नामवादी संप्रदाय के अनुसार प्रत्येक समाज का अपना एक इतिहास होता है, उसका एक परिवेश होता है और उसी के आधार पर उस समाज की पहचान होती है। उदाहरण के लिए यदि आप भारतीय समाज का पहचान करें तो भारतीय समाज की पहचान वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से होती है, या जियो और जीने दो के सिद्धांत पर होती है, या सहिष्णुता के सिद्धांत पर होती है। और यही कारण है कि विश्व में 205 से 211 देश हैं और केवल भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न मतों के, धर्मावलियों के लोग विभिन्न एक साथ रहते हैं। तो भारत नाम से पहचाना जाता है, नामवादी संप्रदाय से जुड़ जाता है। दूसरा है दार्शनिक संप्रदाय। दार्शनिक संप्रदाय के अनुसार समाजों में कितनी ही विशिष्टता व अंतर क्यों ना हो, लेकिन वे मानवीय स्तर पर एक ही होते हैं। प्रत्येक समाज का अपना जन्म होता है। इसे समझें। दार्शनिक संप्रदाय विचार पर आधारित है और इस विचार पर आधारित है कि चाहे दो समाजों में आपस में कितना ही अंतर क्यों ना हो, दोनों की अपनी अलग अलग विशिष्टताएं क्यों ना दिखती हो, मानवीय स्तर पे दोनों समाज एक होते हैं, दार्शनिक रूप से एक होते हैं और प्रत्येक समाज का अपना एक उद्गम होता है जिसे हम जन्म भी कह सकते हैं। चौथे अध्याय में समाजों के वर्गीकरण के पश्चात दुर्खिम 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम बताते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का उद्गम समाज से होता है, व्यक्ति से नहीं होता। अतः जिसे हम सामाजिक तथ्य कहते हैं उसकी खोज समाज में ही करनी चाहिए, उसकी ऐतिहासिकता को समझना चाहिए और व्यक्तिगत चेतना को सामाजिक तथ्य का दर्जा नहीं देना चाहिए। तथ्यों का उद्गम समाज से है, व्यक्ति से नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिसे हम सामाजिक तथ्य कहते हैं उसकी खोज समाज में करेंगे, उसकी ऐतिहासिकता को भी समाज के संदर्भ में समझेंगे और व्यक्तिगत चेतना को सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात सामाजिक तथ्य सामाजिक चेतना के आधार पर ही परिभाषित या विश्लेषित किया जाए। दूसरा नियम है सामाजिक तथ्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसे बड़े सरल रूप में समझें। कोई भी सामाजिक तथ्य उस समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है।
उदाहरण के लिए धर्म, शिक्षा, जाति आदि सामाजिक तथ्य हैं, और ये तथ्य उस समाज में नागरिकों को जीवन जीने के अवसर उपलब्ध करवाते हैं, जीवन जीने के तरीके बताते हैं। सामाजिक तथ्य सामाजिक प्रक्रियाओं में निहित हैं, अर्थात अमूर्त होते हैं परंतु बेजान नहीं होते, और इसी कारण इनमें ठहराव भी नहीं होता। प्रत्येक प्रक्रिया में सामाजिक तथ्य दिखाई देते हैं। इसी कारण इन तथ्यों की उत्पत्ति को सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना में देखना चाहिए। कोई भी समाज सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा गतिशील बना रहता है। इसी कारण सामाजिक तथ्यों की वास्तविक उत्पत्ति समाज और उसकी प्रक्रियाओं में देखने को मिलती है। इस पैराग्राफ को आप समझें। दुर्खिम यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि जब आप सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करें तो सामाजिक तथ्य प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखे जाते हैं। ये कोई जड़ नहीं है, बेजान चीज नहीं है, हालांकि और इनमें ठहराव भी नहीं होता, ये रुके हुए भी नहीं होते। प्रत्येक समाज की आंतरिक संरचना में सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं और कोई भी समाज इन्हीं सामाजिक तथ्यों के माध्यम से गतिशील बना रहता है। इसी कारण सामाजिक तथ्यों की वास्तविक उत्पत्ति समाज और उसकी प्रक्रियाओं में देखने को मिलती है। अंतिम अध्याय, छठा अध्याय। दुर्खिम समाजशास्त्रीय निष्कर्ष या प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियमों की बात करते हैं और यह कहते हैं कि एक समाजशास्त्री को कार्य के पीछे जो कारण हैं उन्हें प्रमाणित करना चाहिए, और इसकी बहुत बड़ी पद्धति तुलना है। तुलनात्मक विधि द्वारा हम समानताओं और विभिन्नताओं का लेखा जोखा रख सकते हैं। किसी भी समाजशास्त्रीय पद्धति का बहुत बड़ा उद्देश्य प्रघटनाओं के पीछे कारणों की खोज करना है। यह विधि तथ्यों का विश्लेषण कर सकती है। अंतिम अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम को स्पष्ट करती है। दुर्खिम ने कहा कि एक समाजशास्त्री अपने अध्ययन से जो कुछ भी निष्कर्ष निकालना चाहे, जो कुछ भी सामान्यीकरण करना चाहे, उससे पहले उसे नियम बनाने होंगे। और पहला नियम यह है कि जो कार्य हैं, जो घटना प्रघटना हैं, उनके पीछे जो कारण हैं उनको वह प्रमाणित करें। और प्रमाणित करने के लिए समाजशास्त्री तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करें और यह देखे कि समानताओं क्या हैं और विभिन्नताएं क्या हैं। जब किसी घटना और प्रघटना के संदर्भ में समानता और विभिन्नता को सामने रखते हैं तो हमें कारण स्पष्ट होते हैं, और यही कारण है कि सामाजिक तथ्य की जो पद्धति है यह तथ्यों का संपूर्ण विश्लेषण कर सकती है। दुर्खिम इस अध्याय में स्पष्ट कहते हैं कि जब आप किसी सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हैं, सामाजिक तथ्य के अवलोकन करते समय जो 4 सावधानियां हैं उनको रखते हैं। सामाजिक तथ्यों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, सामान्य और व्याधिकीय, और उन तथ्यों के वर्गीकरण को समाजों के वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं और उसके पश्चात सामाजिक तथ्य की व्याख्या के नियमों के संदर्भों को काम में लेते हैं। तो आप सामाजिक समझ
को विकसित करेंगे और आपके जो निष्कर्ष हैं वो वास्तविकता के अति निकट होंगे। इसलिए जब मैंने आपको पिछले व्याख्यान में कहा था कि दुर्खिम समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे, और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए ही उन्होंने 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम नामक पुस्तक लिखी। और इसके जो 6 अध्याय हैं वो 6 अध्याय किसी भी सामाजिक घटना प्रघटना को सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं और उनको अध्ययन करने की पद्धति आपके सामने रखते हैं। आज इस व्याख्यान में आपका जो दुर्खिम का जो दूसरी अवधारणा है सामाजिक तथ्य, वो पूरी करवाता हूँ। आपकी पूरी हो चुकी है। कल शुक्रवार है और कल मैं आपको एक ये जो नोट्स हैं वो भी उपलब्ध करवाऊंगा, साथ में कुछ असाइनमेंट भी आपको दुर्खिम के 2 अवधारणाओं के दूंगा, जिसमें श्रम विभाजन है और सामाजिक तथ्य है। धन्यवाद।